The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जिन्होंने 20 दिसंबर 2012 को अहमदाबाद गुजरात में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि मैं अगर रोज कोई नया काम नहीं करता तो मुझे चैन नहीं आता। मुझे खुद के लिए कुछ नहीं करना, मुझे अपनी पूरी शक्ति जनता के लिए लगानी है। वरना लोग कहते हैं कि मोदी के शासन में इतना काम करना पड़ता है, लोग क्यों मोदी को वोट देंगे। लेकिन मैं आज मेरी सरकार के उन 5 लाख मुलाजिम मेरे कर्मयोगी भाइयों, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने उस काम को मोहर लगाई है। वरना मुझे मालूम है कि आपको छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ रहा है। मुझे मालूम है पहले आप 5 बजे 6 बजे घर जा पाते थे, आज रात को 10 बजे भी नहीं जा पाते हैं। मुझे मालूम है मैंने 10 साल में उनसे इतना काम लिया है जितना शायद वो 25 साल में उनको करना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी गुजरात की भलाई के लिए मेरे सरकार के साथियों ने भी जी जान से मेरे साथ जुटे रहे, जनता की भलाई के लिए काम करते रहे और फिर एक बार मुझे मोहर लगा करके उस काम को करने के लिए अपनी तत्परता को दिखाया। यह हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल है दोस्तों। भाइयों बहनों, इस पूरे चुनाव में मेरी कोशिश रही है और बड़ी प्रामाणिकता से रही है, बड़ी जागरूकता से रही है। मुझे किसी पर भी व्यक्तिगत कोई आरोप लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और न ही मैंने लगाए हैं। हो सकता है कठोर शब्द प्रयोग हुए हो, लेकिन हर एक की इज्जत रखने की मैंने कोशिश की है। लोकतंत्र में मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता हूं। लोकतंत्र में सब प्रतिस्पर्धी होते हैं और ये खेल का मैदान होता है। मैं खेल दिली से जीतने का चाहता था और आज जनता ने खेल दिली के साथ मुझे जिता दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि बचपन से मुझे जो संस्कार मिले हैं वो संस्कार इस पल तक उसमें कोई गिरावट में नहीं आने दी है। जो संस्कार मिले हैं उन संस्कारों का प्रकटीकरण करने का प्रयास तनावों के बीच भी, अच्छे माहौल के समय भी पूरा करने का मैंने प्रयास किया है। उसके बावजूद भी एक इंसान के नाते कहीं कोई मेरी कमी रह गई हो, कहीं कोई मेरी गलती रह गई हो, तो मैं मेरे 6 करोड़ गुजराती भाइयों बहनों उसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। भाइयों बहनों, कौन जीता कौन हारा वो काम पूर्ण हो चुका है। अब युग शुरू होता है एक नई जिम्मेवारी का और मैं गुजरात के मतदाताओं से वादा करता हूं। लोग सोचते थे जब मैं पहली बार चुन करके आया और दोबारा मेरा शपथ हुआ तो लोगों को लगता था
दोबारा शपथ हो गया, अब मोदी जी आराम करेंगे, मौज करेंगे। सारे लोगों की सोच गलत निकली। 2007 में मैं तीसरी बार शपथ लिया तो फिर तो लोगों ने पक्का मान लिया, यार अब कौन दौड़ेंगे, इतना विजय आ गया है, मुख्यमंत्री बने हैं तो मौज करेंगे। फिर गलत निकले। मैं 2012 में सामने से कहता हूं, मेरे संबंध में ऐसा मत सोचना, आने वाले 5 साल हर पल ये जनता जनार्दन को समर्पित है। मेरी तरफ से परिश्रम से कोई कमी नहीं रहेगी। जनता जनार्दन का प्रेम, ईश्वर के आशीर्वाद और मेरे पास जो कुछ भी क्षमता ईश्वर ने दी है, इस क्षमता का पूरा पूरा उपयोग मैं इस धरती की भलाई के लिए करने के लिए लगाऊंगा। आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के विजयी बनाया है, लेकिन आज मैं व्यक्तिगत रूप से आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। आपने मेरी पार्टी को वोट दिया, विजयी बनाया, कमल पे बटन दबाया, अभूतपूर्व विजय प्राप्त किया, ये सब हुआ, लेकिन और मेरे लिए जनता जनार्दन ईश्वर होता है। जनता जनार्दन ये ईश्वर का रूप होता है। मेरे लिए आप ईश्वर का रूप हैं और मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। आपने हमें सत्ता तो दी, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आगे भी हमसे कोई गलती ना हो। आप आशीर्वाद दें ताकि गलती से भी हमारे हाथों से किसी का बुरा ना हो। और मुझे विश्वास है, ये ईश्वर रूप जनता जनार्दन जब आशीर्वाद देती हैं तो फिर गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती है। 12 करोड़ आंखें मुझे हर पल देखती हैं। और भाइयों बहनों, ये विजय नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये विजय 6 करोड़ मेरे गुजराती भाइयों बहनों का है। ये विजय हिंदुस्तान के उन नागरिकों का है जो विकास के लिए, सुख के लिए सदियों से तड़पते आए हुए हैं। उन सब के आशीर्वाद का विजय है। कोई आसाम में रहता होगा, कोई केरल में रहता होगा, कोई जम्मू कश्मीर की धरती पर रहता होगा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होगा, जो देश का भला चाहता है, उन सब का ये विजय है, उन सब का ये विजय है। भाइयों बहनों, मैंने चुनाव में कहा था, इस चुनाव के अंदर एक तरफ लाखों कार्यकर्ताओं का पसीना है और दूसरी तरफ पैसों की बौछार है। और मैंने कहा था और बड़े विश्वास से कहा था कि पैसे परास्त होंगे, पसीना जीत जाएगा। मेरे उन लाखों कार्यकर्ताओं का पसीना, दिन रात का उनका समर्पण, पार्टी के लिए जीना, पार्टी के लिए मरना, कठिन परिस्थिति में भी जिनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, भारत माता की जय, ऐसे लाखों साथियों के कारण ये विजय श्री संभव होता है। मैं आज
उन लाखों कार्यकर्ताओं के सामने भी अपना सर झुकाता हूं। भाइयों बहनों, पार्टी हमारी मां होती है। उस मां के आंचल में हम बड़े होते हैं। हम जो कुछ भी होते हैं हमारी पार्टी के कारण होते हैं। और अगर पार्टी नहीं होती है तो हम कहीं के कहीं नहीं होते हैं। भाइयों बहनों, आज हम जो भी है सब लोग वो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 40-50 साल से अनेक लोगों ने जो तपस्या की है, कुछ लोग आज जिंदा हो गए, कुछ लोग नहीं होंगे, उन सब के परिश्रम का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का विजय, उसकी विजय पताका लहरा रही है। भाइयों बहनों, मुझे गुजरात को और आगे बहुत 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 आगे ले जाना है। दलित, पीड़ित, शोषित, गरीब, गांव, किसान, ये विकास के फल उसके घर तक तो पहुंचे, लेकिन वो स्वयं भी विकास यात्रा का राहबर कैसे बने, वहां तक मुझे उसको ले जाना है। और वो बनेगा, वो बनेगा। भाइयों बहनों, पहले हम सुनते थे कि किसी जमाने में ऐसा था और अब ऐसा हुआ। आज बदलाव हम अपनी आंखों से देख सकते थे कि कल ऐसा था, आज ऐसा हुआ। और मैं आप अपनी आंखों से गुजरात को दिव्य और भव्य देख करके जाए, इस तेजी से काम करना चाहता हूं। कुछ कर लो, वरना पहले तो क्या था, कोई एक सरकार 5 साल में एक आध अच्छा काम कर ले तो भी उसकी गाड़ी चल जाती थी। मैं एक ऐसा इंसान हूं, अगर रोज एक नया काम नहीं करता हूं तो मुझे चैन नहीं होता। और ये सब इसलिए होता है, आपके आशीर्वाद है, ईश्वर के आशीर्वाद है, और इसलिए होता है। और खुद के लिए कुछ करना भी नहीं है, और इसलिए पूरी शक्ति आप ही के लोगों के लिए लगती है। भाइयों बहनों, मैं किसी की आलोचना करना नहीं चाहता, लेकिन आज मैं देश के बड़े बड़े पंडितों को टीवी पे सुन रहा था। मैं हैरान था, अभी भी वो गुजरात के विजय को पचा नहीं पा रहे। पता नहीं आज रात को उनका क्या होगा, नींद आएगी या नहीं आएगी। लेकिन मैं गुजरात के मैं सभी बंधुओं से प्रार्थना करता हूं कि आज जब शाम को ईश्वर से आप प्रार्थना करें तो 2 मिनट उन सब के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि वो चैन की नींद लें। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी,